इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ड्रैगन टेम्स अकादमी का क्लासरूम दिखाया जाता है, जहां कोई व्यक्ति किसी से कह रहा होता है, क्या सुना तुमने हाल ही में एक गोल्डी हॉर्ड ड्रैगन डाउन सिटी में कहर बरसा रहा है। वुटू के वो खतरनाक विरोधी अब अपनी हद से बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे, और एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी में कोई लोग इस फायर ड्रैगन को आदेश देने वाले मास्टर ड्रैगन टेमर के बारे में बात कर रहे हैं। ये लुओ जियाओ है, मास्टर ड्रैगन टेमर, जिसे हाल ही में ली कबीले ने जिसे फिर से अपने कबीले में शामिल कर लिया है। मैंने सुना है कि वह एक रूथलेस पर्सन है। अगले ही सीन हमें मिगलांग को दिखाया जाता है, जो वेक्की को सहला रहा होता है। उसके पीछे ही बैठा लड़का अपने साथ बैठे हुए लड़के को कहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना नाम बनाने के लिए युद्ध के मैदान में ना जाता हो। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का स्माइल करते हुए उसे कहता है, जब मेरा वुल्फ स्पिरिट एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं एक शहर में घूमने जाऊंगा। उस समय मैं अपने शहर में सभी का स्वागत करूंगा। ये शहर का मालिक निश्चित रूप से अपना अच्छा मनोरंजन करेगा। अगर ये ड्रैगनाइजिंग है तो नांजे को सबसे पहले ऐसा करना चाहिए। उसकी स्पिरिट शुरू से ही एक ड्रैगन बेबी की है और पहले से ही कुछ लो लेवल का जादू कर सकती है। उसकी ये बात सुनकर ली शाओ से कहता है, वह हमसे अलग है और हमें अभी भी ड्रैगन गेट के लिए उसके रास्ते को खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। फिर सभी एक्साइटेड होकर नांजे को देखते हुए कहते हैं, क्या सचमुच पता चला कि नांजे के पास तो पहले से ही एक असली ड्रैगन है? वो तो बहुत अमेजिंग है। फिर वो लड़का नांजे की तरफ देखकर कहता है, मेरी वुल्फ स्पिरिट बस ड्रैगन बनने के आसपास है। मुझसे एक बेबी ड्रैगन के बारे में बात मत करो। कौन जानता है, मेरी वुल्फ स्पिरिट इसे मांस के टुकड़े में मान सकती है और इसे एक ही निवाले में खा सकती है। नांजे थोड़ा गुस्से होकर उसे घूरते हुए कहता है, शायद आप ड्रैगन और जंगली जानवर के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पा रहे। अपनी इन्फेंसी अवस्था को भी ये आपकी वुल्फ स्पिरिट को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। फिर वो लड़का मिगलांग के पास जाकर उसके कंधे पर अपनी आंख को रखते हुए कहता है, मुझे मूर्खों से बहस करना पसंद नहीं है। हमारे निवास के कोर्टयार्ड में जू मिंगलांग को छोड़कर बाकी सभी को मैंने पीट पीट कर मार डाला। फिर वो नांजे को कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो उससे फाइट कर दिखाओ। फिर वो मिगलांग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए मन में कहता है, मुझे लगता था कि ये आदमी बस आक्रामक और घमंडी मूर्ख है, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कदम उठाएगा। उसने मुझे नांजे की ताकत परखने के लिए आगे धकेला है। मतलब मैंने एक तीर से दो निशाने साध लिए। क्या ये सही है? अगर मुझे ठीक से याद है, तुम तो वही हो जिसने अपने नामांकन के समय अकादमी से भिखारी की तरह कुछ मांगा था। तुम्हें लगता है कि 1 महीने बाद तुम इतने बड़े हो गए हो? तो क्या वह चीज़ जो आप ले जा रहे हैं वह आपका एनरोलमेंट स्पिरिट लिंग है, एक जंगली सफेद चिकन? बेहतर होगा कि तुम इसे कसकर पकड़ लो। मुझे अपने ग्रीन ड्रैगन की भी जरूरत नहीं है, मैं इसे सिर्फ एक हाथ से गला घोटकर मार सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मिगलांग उसे घूरने लगता है और मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी लड़कियों के सामने दिखावा करने के लिए ये लड़का इतना नखरेबाज होगा। अगर आप मुझे अपमानित करते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उसे छोटी बेग्गी को अपमानित करते हुए कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगले ही पल हम बेग्गी को देखते हैं। वो अपनी आंखों को खोलता है, अपने पंखों को लहराते हुए उड़ने लगता है, जिसकी वजह से सभी की नज़र उस पर पड़ती है। वो सभी उसकी चमक और खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाते हैं। बेक्की को देखकर मिगलांग के पास बैठी लड़की उसे कहती है, वाह वह कितना सुंदर है, ये किस तरह का ड्रैगन है। ये सब सुनकर नांजे गुस्से में आ जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए चिल्लाकर कहता है, कुछ चिकन ड्रैगन जीवित रहने के लिए अपने चमकीले पंखों पर निर्भर रहते हैं। हो सकता है कि आपने पहले कभी असली ड्रैगन नहीं देखा होगा। अगले ही पल हम बेक्की को देखते हैं, जो अपने पंखों से मोती जैसी चमक बिखेरते हुए वो एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। बेक्की एक क्यूट सा और मासूम सा फेस बनाकर अपनी भाषा में बोलने लगता है। उसे ऐसा करता देख नांजे को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने स्पिरिट लिंक को अपने स्पिरिट डोमेन से बाहर बुलाने लगता है। उसके पीछे खड़ी हुई लड़की घबराते हुए कहती है, नांजे वाकई ही एक महान ड्रैगन टेमर है, लेकिन उसने अभी अभी नामकरण किया है। उसके साथ खड़े हुए लड़के एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, वाह स्पिरिट डोमिन नांजे के पास पहले से ही एक स्पिरिट डोमिन है। अगले ही पल स्पिरिट डोमेन जैसे ही ओपन होता है, उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ड्रैगन निकलता है, जिसको देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। और
जिस लड़के ने नानजे को मिंगलांग से चैलेंज करने के लिए कहा था, वो घबराते हुए मन में कहता है, अरे बाप रे, खुशकिस्मती से मैं इतना समझदार था कि जू मिंगलांग को अपनी ताकत आजमाने दी, वरना मेरी बड़ी वुल्फ स्पिरिट ग्रीन ड्रैगन के हाथों 2 टुकड़ों में कट जाती। नानजे एटीट्यूड में अपनी जुल्फ को लहराते हुए कहता है, तुम ध्यान से देखो, ड्रैगन और जंगली मुर्गे में ये फर्क होता है। और अपने मन में स्माइल करते हुए कहता है, ओह मैं ज़्यादा उत्साहित नहीं हो सकता, मुझे शांत रहना है, शांत रहो। उसका ऐसा एटीट्यूड देख आसपास खड़ी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या मस्त आदमी है, जे मेरा पसंदीदा टाइप है। याओ नानजे, मैं तुम्हारा उत्साह बंधन कर रही हूँ। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नानजे के पास इतनी दबंग स्पिरिट होगी, ड्रैगन स्पिरिट होगी। ये तो बहुत सुंदर है। नानजे वेकी की तरफ घूरते हुए कहता है, जाओ ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन उसे मार डालो। अगले ही पल ग्रीन ड्रैगन वेकी के ऊपर अटैक कर देता है। वेकी जल्दी से साइड होकर उसके अटैक को डॉज कर जाता है। वेकी पहले तो उसकी तरफ देखता है और तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। वो सीधा ही ग्रीन ड्रैगन से जाकर टकराता है। अगले ही पल ग्रीन ड्रैगन चिल्ला उठता है। वो सीधा उठते हुए दीवार से जाकर टकरा जाता है। वेकी के अटैक करने की वजह से ग्रीन ड्रैगन की बहुत हालत खराब हो जाती है। वेकी स्माइल करते हुए उसके चेहरे पर जाकर बैठ जाता है। उसकी पावर को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं। नानजे घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। मिंगलान वेकी को अपनी तरफ बुलाता है। वेकी जल्दी से आकर मिंगलान के कंधे के ऊपर बैठ जाता है और अपने चेहरे से उसके चेहरे को सहलाने लगता है। वेकी की पावर को देखकर सभी आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं ये सच्ची बात है कि वो एक रियल ड्रैगन है। अगले ही पल हम उस लड़के को देखते हैं जिसने नानजे को मिंगलांग से फाइट करने के लिए कहा था। वो हंसते हुए कहता है, मुझे पता था कि वायु जो आमतौर पर लो प्रोफाइल रखते हैं वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आज की कार्रवाई ने वास्तव में हमारी आंखें खोल दी। उसकी ये बात सुनकर ली शाओ शर्माते हुए कहता है, हाँ, जब हमने अकादमी में दाखिला लिया तो मैंने देखा कि वाईजू का स्वभाव असाधारण था और वो दूसरे लोगों से अलग था, इसलिए मैं सही था। अगले ही पल हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो जल्दी से जाकर मिंगलांग की आंख को पकड़ लेती हैं और स्माइल करते हुए उसे कहती हैं, तुम तो सचमुच बहुत कमाल के हो। मुझे आशा है कि आप भविष्य में एक महान ड्रैगन मास्टर बनेंगे। उन दोनों के अरमान मिंगलांग की आर्म को टच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत शर्माने लगता है। उसके लेफ्ट साइड वाली लड़की उसे कहती है, वाह, आपका जुआ ड्रैगन खतरनाक और सुंदर है। फिर राइट वाली लड़की उसे कहती है, बड़े भाई, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? आपको कैसी लड़की पसंद है? मिंगलांग शर्माते हुए अपनी नाक को रगड़ने लगता है और स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, तो वेकी से जैसी उम्मीद थी, उसमें एक अडल्ट ड्रैगन की तरह लड़ने की ताकत है। मेरे लिए सुनहरे दिन वापस आ रहे हैं। फिर मिंगलांग खांसते हुए नानजे को कहता है, अपने ड्रैगन को वापस बुलाओ और उसका अच्छी तरह से पालन पोषण करो, उसमें अभी भी क्षमता है। फिर हम नानजे को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है और अपने ड्रैगन को वापस बुलाने लगता है। अगले ही पल हम ग्रीन ड्रैगन को देखते हैं जिसकी आंखों में एक अलग ही पावर आने लगती है और वो चिल्लाता है। उसके आसपास से बहुत सारे टेंटिकल निकलते हैं। नानजे उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तुमने तो अपनी पावर को बढ़ा लिया है। और अगले ही पल ग्रीन ड्रैगन मिंगलांग के पास आकर जोर से दहाड़ लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़ी हुई लड़कियों के कपड़े भी उड़ने लगते हैं और वो शर्माते हुए उसे कहती हैं, तुम परवट कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मिंगलांग घबराते हुए नानजे से कहता है, देखो मैंने क्या कहा, तुम्हारे ग्रीन ड्रैगन में बहुत क्षमता है। मैंने पिछला मैच जीत लिया था और इसे ऐसे ही मान लो, और मैं ये वाला राउंड हार गया। अब हम बराबरी पर हैं। नानजे स्माइल करते हुए कहता है, बकवास, 2 राउंड कैसे हो सकते हैं? मुझे अभी तक अपना ड्रैगन याद नहीं है आया। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। मुर्गी तो मुर्गी ही होगी। ये मत सोचो कि तुम्हें हवा की कुछ क्षमताएं विरासत में मिली हैं, इसलिए तुम मेरे असली ड्रैगन से मुलाकात कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर मिंगलांग उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि वेकी उसके कंधे से उठकर ग्रीन ड्रैगन की तरफ जाने लगता है। मिंगलांग उसे ऐसा करते देख हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, ये वेकी का बैटल क्राई है क्या? वो अब सीरियस हो रहा है। अगले ही पल ग्रीन ड्रैगन अपने टेंटिकल से वेकी के ऊपर अटैक कर देता है। वेकी अपने पंखों को फैलाकर आइस क्रिस्टल से ग्रीन ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुछ टेंटिकल फ्रीज होने लगते हैं और कुछ वेकी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वेकी लेफ्ट राइट होते हुए जल्दी से सभी टेंटिकलों को डॉच करने लगता है। उसे ऐसा करता देख ग्रीन ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पॉइजन से वेकी के ऊपर हमला कर देता है। वेकी
जल्दी से उसके हाथ को अपने हाथ से साइड कर देता है। मिगलांग चिल्लाते हुए उसे कहता है, पॉइजन को देखो और उससे दूर रहो। अगले ही पल ग्रीन ड्रैगन की पॉइजन चारों ओर फैलने लगती है, जिसकी वजह से रूम के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो घबरा कर भागने लगते हैं। वो पॉइजन जिस भी जगह पर जा पड़ती है उसके गिरने से ही वो जगह गल जाती है। इतनी खतरनाक पॉइजन को देखकर ली शाओ की फट जाती है। फिर दूसरा लड़का पॉइजन से बचते हुए कहता है, भागो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। ये ग्रीन ड्रैगन बहुत खूंखार है, अगर पॉइजन किसी इंसान के शरीर पर लग गई तो उसकी आत्मा भी पिघल जाएगी। फिर हम बेकी को देखते हैं जिसने उस पॉइजन से बचने के लिए अपने आप को आइस क्रिस्टल में बंद कर लिया होता है और वो गुस्से से ग्रीन ड्रैगन की ओर देख रहा होता है। बेकी फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मिगलांग चिल्लाते हुए अपने स्पिरिट डोमेन को ओपन करते हुए उसे कहता है, बेकी वापस आओ और इससे मत लड़ो। मिगलांग अपने मन में कहता है, नहीं, बेकी बहुत लापरवाह है। जैसे ही ग्रीन ड्रैगन बेकी को छूता है, मैं बेकी को जबरदस्ती अपने स्पिरिट डोमेन में बुला लूंगा। नांजे स्माइल करते हुए उसे कहता है, क्या बहुत देर हो चुकी है, तुम जबरदस्ती करना चाहते हो क्या? आपको अपने स्पिरिट पालतू जानवर की याद है? हमला सीधे निशाने पर लगेगा और नुकसान आपकी स्पिरिट को होगा। मेरी सलाह है कि आप हार मान लें। अगले ही पल हम बेकी को देखते हैं, उसके पीछे स्पिरिट डोमेन ओपन हो जाता है, इसकी वजह से वो उसके अंदर जाने लगता है। तभी वो घूमते हुए अपनी पूंछ को ग्रीन ड्रैगन की ओर बढ़ाने लगता है। पूंछ पर लगा हुआ क्रिस्टल ग्रीन ड्रैगन की आंख पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से अकादमी क्लासरूम पूरी तरह से हिलने लगता है। और उनकी इतनी टेरिफाइंग पावर को देखकर ली शाओ घबराते हुए कहता है, ये दोनों किस तरह के राक्षस हैं? इस नए वर्ष में 2 असली ड्रैगन मास्टर हैं। अगले ही पल हम बेकी को देखते हैं जो उस जगह से बाहर आकर मिगलांग के हाथ पर जाकर बैठ जाती है। फिर हम ग्रीन ड्रैगन को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है और उसकी आँख से ब्लड निकल रहा होता है, जिस आँख पर बेकी ने हमला किया था। बेकी के अटैक करने की वजह से उसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी होती है। नांजे उसकी तरफ देखकर कहता है, ये एक रियल ड्रैगन कैसे हो सकता है जो अपने ड्रैगन गेट से केवल 1 कदम दूर है? वास्तव में ऐसा कचरा और बेकार स्पिरिट से हार गया। फिर वो मिगलांग की तरफ देखकर कहता है, मुझे बताओ ये कौन सा ड्रैगन है? ये मेरे आधे अधूरे ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन को कैसे हरा सकता है? वहाँ पर कोई आते हुए कहता है, ये एक वाइट आइस मॉर्निंग ड्रैगन है। फिर हमें दुआनलान दिखाई जाती है जिसने मेन कैरेक्टर को जलने से गिरने से बचाया था। मिगलांग हैरान होते हुए मन में कहता है, क्या ये टीचर है और ये वही है जिसने मुझे जलने से गिरने से बचाया था? दुआनलान मिगलांग के पास आकर उसे कहती है, मंच पर आपकी दोनों प्रदर्शन बुरे नहीं है, अब अपनी सीटों पर जाकर वापस बैठ जाओ। उसे ऐसा कहते देख नांजे उसे कहता है, वहनलेन नहीं टीचर दुआनलान, मेरे ग्रीन ड्रैगन की आँख। दुआनलान उसे एक बोतल देते हुए कहती है, इसे अपने ग्रीन ड्रैगन पर लागू करो और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आपको आभारी होना चाहिए, ये सीधे आपके ग्रीन ड्रैगन की पुतली में प्रवेश कर सकता है और उससे निपट सकता है, बस एक ही ब्लो। नांजे कहता है, मेरा ग्रीन ड्रैगन अंधा नहीं है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हाँ, दुआनलैन उन सबको ड्रैगन की ब्लड लाइन के बारे में बता रही होती है। दुआनलैन कहती है, ठीक है दोस्तों, आज हम ब्लड लाइन के बारे में बात करेंगे। ड्रैगन को 3 महान ब्लड लाइन में विभाजित किया गया है, जैसे कि प्राचीन ड्रैगन, महान ड्रैगन और अजुरा ड्रैगन ब्लड लाइन। प्राचीन ड्रैगन के पास बैटल स्किल होती है, महान ड्रैगन मैजिक करने में सक्षम होते हैं और अजुर ड्रैगन मिस्टिक आर्ट के माहिर होते हैं। उदाहरण के लिए छात्र नांजे के ग्रीन फॉरेस्ट ड्रैगन को ही ले लो। ये एक ऑर्थोडॉक्स ग्रेट ड्रैगन है और इसकी चमकती हरी लताएं इसका जादुई पौधा है। मिगलांग एक्साइटेड होकर दुआनलान को कहता है, टीचर व्हाइट आइस मॉर्निंग ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है? ये किस तरह की ब्लड लाइन है? दुआनलान कहती है, यू मिगलाइन के व्हाइट आइस मॉर्निंग ड्रैगन की मेन ब्लड लाइन सिल्वर मून विंग्ड ड्रैगन की है, जो कि अजुर ड्रैगन से संबंधित है, और इसकी ब्लड लाइन स्टार विंड आइस ड्रैगन की है, जो कि ग्रेट ड्रैगन से संबंधित है। इसके बाद थोड़ी सी बातें बोरिंग हो गई है, जैसे कि वो उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं मिगलांग के ड्रैगन की, तो मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ। अगले ही पल मिगलांग अपने मन में कहता है, फिलहाल बेकी ने अपनी अभी तक अजुर ड्रैगन मिस्टिक आर्ट जागरूक नहीं की है। इसका मतलब है कि वह इसे केवल अपने विकास के चरण में ही प्राप्त कर सकता है। बेकी को अंत में कोई महान ड्रैगन जादू नहीं पता था, इसलिए बेकी का रिग्रेशन पूरी तरह से उसके जीवन चक्र का उल्टा है। उल्टा नहीं बल्कि एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रिबर्थ प्रतीत होता है। दुआनलान कहती है, नांजे आपको निराश नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति एक से ज़्यादा स्पिरिट डोमेन खोल सकता है। हो सकता है कि भविष्य में आपको एक बहुत शक्तिशाली ड्रैगन
पालतू जानवर भी मिल पाए। अभ्यास करते समय अहंकारी और अधीर ना बने। नांजे चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है और मेगलांग की तरफ देखकर मन में कहता है, एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। फिर हमें मेगलांग के घर का सीन दिखाया जाता है। वो बेक्की की तरफ देखकर मन में कहता है, ऐसा लगता है कि उसके बेबी अवस्था से लेकर विकास अवस्था तक उसका पालन पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उसे अच्छी तरह से भोजन और पोषण ना दिया गया तो उसकी अजुर ड्रैगन मिस्टिक आर्ट सीधे दफन हो जाएगी। वो फिर कभी जागरूक नहीं हो पाएगी और ये अमृत केवल एक हफ्ता के लिए छोटे बेक्की को खिलाने के लिए पर्याप्त है। मुझे कुछ और अमृत कहाँ मिल सकता है? फिर उसे बाहर से किसी की बात करने की आवाज़ आती है। कोई कहता है, मैं आपके उज्जवल जीवन की कामना करती हूँ। वो जल्दी से उठकर बाहर जाने लगता है। उसके सामने दुआनलान बैठी होती है जिसने लिटिल क्रैको को अपनी गोद में उठा रखा होता है। हम लिटिल क्रैको को देखते हैं जिसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो अपने सिर को दुआनलान के अरमानों से सहला रहा होता है जिसे देखकर मेगलांग हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है, परबट ड्रैगन ये बहुत खतरनाक है। दुआनलान मेगलांग की तरफ देखकर उसे कहती है, यू मेगलांग, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? वो कहता है, हाँ टीचर, मुझे बताओ वो क्या है। फिर हम उन्हें उस झरने के पास देखते हैं। दुआनलान उसे कहती है, इस तालाब के बॉटम में एक 100 साल पुराना मॉन्स्टर है। हालांकि इसकी ताकत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी गंध सूंघने की अवस्था बहुत सेंसिटिव है। जब भी मैं अपने ड्रैगन को बुलाती हूँ वह तालाब के बॉटम के चट्टानों के बीच छुप जाता है। ऐसे में कलाओं का उपयोग कर उसे मारना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करने से तालाब के अन्य प्राणी को भी नुकसान हो सकता है और असाधारण बड़ी मछलियाँ उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपके छोटे मगरमच्छ से इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करने के लिए कहना चाहती हूँ। मेगलांग लिटिल क्रैको के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे कहता है, याद रखना कि जब वह तुमको पकड़ने की कोशिश करे तो तुम तैर कर दूर चले जाना, कभी पकड़े मत जाना। बाकी सब टीचर दुआनलान के फोल्ड ड्रैगन पर छोड़ दो। क्या? लिटिल क्रैको उसे रोते हुए कहता है, तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वो जोर जोर से रोते हुए कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दुआनलान की तरफ भागने लगता है और जाके सीधा उसके अरमानों से चिपक जाता है। दुआनलान उसे सहलाते हुए कहती है, निश्चित रहो, कोई खतरा नहीं होगा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। और हम देखते हैं उसे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो अरमानों के साथ चिपक कर मजे लेने में व्यस्त है। उसकी इन हरकतों को देखकर मेगलान एम्बेरस हो जाता है। लिटिल क्रैको दुआनलान के अरमानों को देखकर कहता है, बुर बुर, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और अगले ही पल वो पानी के अंदर चला जाता है। फिर वो नटक्की करते हुए रोने लगता है और दुआनलान को वो मॉम कहकर पुकारता है। अगले ही पल वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने जितनी भी मछलियाँ आती हैं वो उससे टकराते ही मारी जाती हैं। मेगलांग दुआनलान की तरफ देखते हुए उसे कहता है, टीचर, वो मॉन्स्टर क्यों नहीं आ रहा? दुआनलान कहती है, वह अभी तक झरने के नीचे नहीं है। और अगले ही पल मॉन्स्टर पानी के बाहर आने लगता है जिसे देखकर लिटिल क्रैको की फट जाती है। वो रोते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, ये मुझे खा जाएगा। अभी तक तो मैंने शादी भी नहीं की है। मेगलांग जल्दी से अपने डोमेन स्पिरिट को ओपन करने लगता है। दुआन उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम इसे अभी बचा लेते हो तो वो उसके ड्रैगन गेट को छोड़ देने के बराबर है। एक दिन वह आपकी सुरक्षा से बाहर निकल जाएगा और बड़ी मुसीबतों का सामना करेगा। अगर वो अपनी क्षमता को नहीं तोड़ता है तो वह कभी भी असली ड्रैगन नहीं बन पाएगा। उसकी ये बात सुनकर मेगलान शांत हो जाता है। अपने मन में कहता है, हाँ, चील की तरह। अगर चील के बच्चों को कभी चट्टान पर नहीं धकेला जाता तो वह हमेशा के लिए अपने घोंसलों में छुपे रहते हैं, भोजन का इंतजार करते हैं और कभी उड़ना नहीं सीखते। फिर वो सीरियस होते हुए लिटिल क्रैको की ओर देखता है जहाँ वो मॉन्स्टर लिटिल क्रैको के पीछे पड़ चुका होता है। लिटिल क्रैको जल्दी से घूमते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे से एक ड्रैगन आकर अपने दांतों से उसे जकड़ लेता है। फिर वो सीधा उसे चट्टान पर देकर मारता है, जिसकी वजह से उसका वहीं काम तमाम हो जाता है। ये देखकर मेगलांग हैरान हो जाता है। फिर वो पानी में देखता है, उसे लिटिल क्रैको नहीं दिखाई देता। फिर वो घबराते हुए कहता है, वो कहाँ चला गया, मुझे अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अगले ही पल हम लिटिल क्रैको को देखते हैं जो मॉन्स्टर पर हमला करने की वजह से बहुत थक चुका होता है। दुआन का ड्रैगन जल्दी से उसे पकड़कर पानी से बाहर ले आता है। मेगलांग भागकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे कहता है, देखो लिटिल क्रैको, वह भी तुमसे प्रभावित है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दुआन का ड्रैगन देखकर अपने सिर को हिलाने लगता है। लिटिल क्रैको खुश होते हुए कहता है, मैंने
ड्रैगन के साथ मिलकर कैटफिश को मार डाला। मिंगलांग उस कैटफिश की तरफ देखकर दुआन को कहता है, अब आप इसका क्या करेंगे? दुआन उस कैटफिश के शरीर से एक मोती निकालकर मिंगलांग को कहती है, ये हिंसक कैटफिश का राक्षसी मोती है जो आपकी छोटी मगरमच्छ स्पिरिट के लिए एक इनाम है, जो तुम्हारी मगरमच्छ स्पिरिट को एक ड्रैगन में तब्दील करने के लिए सक्षम हो सकता है। मिंगलांग उससे मोती को लेते हुए उसे कहता है, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इसको दिया। दुआन उसे कहती है, मुझे शुक्रिया मत कहो, तुमने इसे कमाया है और आज रात तुम मेरे घर आकर बर्फीले पेड़ का रस का एक जार ले सकते हो। ये आपके ड्रैगन के लिए नियमित अमृत से बेहतर है। एक इनाम के रूप में मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अगले ही पल हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिंगलान बेक्की को वो अमृत का रस पिला रहा होता है। वो उसे कहता है, आराम से पियो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। फिर वो बेक्की को देखकर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मास्टर डुआनलैन का फॉरेस्ट और ट्री नेक्टर बेक्की को बहुत पसंद आया है। मुझे कल लाइब्रेरी में जाकर देखना होगा कि क्या वहाँ ड्रैगन पालने के बारे में कोई जानकारी है, ताकि मैं पहले से ही उनके लिए तैयार रहूँ। फिर हम बेक्की को देखते हैं जिसने बहुत सारा रस पीकर अपने पेट को फुला रखा होता है। अगले ही पल हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है। मिंगलान एक किताब को पढ़ते हुए मन में कहता है, इन दिनों पुस्तकों के अनुसार सिल्वर मून विंग ड्रैगन और स्टार विंड आइस ड्रैगन दोनों ही तेजी से बढ़ने वाले ड्रैगन हैं। सिल्वर मून विंग ड्रैगन और स्टार विंग आइस ड्रैगन दोनों की ग्रोथ रेट उनके बेबी चरण से लेकर अडल्ट चरण तक केवल 1.5 वर्ष की होती है। स्थिति में लिटिल वाइट को मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए केवल 1.5 साल का समय लगेगा और स्पीड के क्षेत्र में पोषण और पर्याप्त मात्रा में अमृत के साथ इसे केवल 1 महीने का समय लगेगा। अफसोस की बात है, अगर भोजन पूरी तरह से बर्फीले आइस के पेड़ का रस हो तो अवधि को 20 दिनों तक कम किया जा सकता है और बेक्की के बर्फीले पंख साथ ही साथ उसका बर्फ का जादू अधिक शक्तिशाली होगा। फिर वो लिटिल गेको के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है, जिसके बारे में बात करते हुए रेशमी मोती के बाद फिर से उपभोग करने के बाद लिटिल गेको की भूख फिर से बढ़ गई। फिर वो बुक को बंद करते हुए उसे रखने लगता है और उसकी नज़र एक और बुक पर पड़ती है। उस बुक पर लिखा होता है, पैसे कमाने का तरीका, जिसे देखकर मिंगलांग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो उस बुक को खोलते हुए पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है, ड्रैगन स्पिरिट को बड़ी मात्रा में सोना और चांदी इकट्ठा करना पसंद है और ड्रैगन की मादों को लूटना पैसे बनाने का सबसे तेज तरीका है। ये पढ़कर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो उस बुक को वापस रखते हुए मन में कहता है, भूल जाओ, शायद मुझे अपने पुराने पेशे में वापस लौट जाना चाहिए। बुक रखते ही उसकी नज़र सामने किसी पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। फिर उसे किसी लड़की के अरमान दिखते हैं। बाद में जब वो उसकी शक्ल को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, वो नानलिंगशा है जहाँ फिर वो ली जोंजी है। फिर वो स्माइल करते हुए उसे कहता है, कैसा संयोग है, हम फिर मिल गए। नानलिंगशा उसे कहती है, क्या आपको ये लगता है कि ये एक संयोग है? ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे कहता है, जोंजी, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो मिंगलांग को कहती है, नहीं, मैं तुम्हें आज मारने आई हूँ। और हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।